इस प्लांट को हम अडेनियम या डेजर्ट रोज भी कह सकते हैं। पूरी समर्स में कई बार फ्लावरिंग करता है। फुल सनलाइट इसको चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। लो मेंटेनेंस लो केयर वाला प्लांट है। ये एक बहुत ही स्पेशल प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर एक तो फूल आते हैं, फिर इस प्लांट के जो कॉडेक्स होता है जिसकी ब्यूटी को हम एडमायर करते हैं, ये पूरा एक ट्री वाली लुक देता है। उसके बाद जो है इस प्लांट के ऊपर सीड्स आते हैं जिनसे हम नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्लांट के अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ हैं इसकी। इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करने से पहले इसकी क्या बेसिक वेराइटीज़ होती हैं उसकी हमें ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं अडेनियम की बेसिक 3 कैटेगरीज के बारे में बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइट। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अडेनियम का प्लांट लेके आई हूँ। अडेनियम को हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पास कौन से अडेनियम्स हैं। अडेनियम्स की कई वेराइटीज़ आती हैं। अडेनियम ओबेसम, अडेनियम अरेबिकम और एक ग्राफ्टेड अडेनियम होता है। अरेबिकम में भी बहुत सारे अलग अलग आईडीज़ होती हैं, लेकिन बेसिक जो अडेनियम है उनकी जो है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जैसे हमारा अडेनियम है, ये हमारा ग्राफ्टेड अडेनियम है। इसकी यहाँ पर ग्राफ्टिंग हुई पड़ी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पे एक मार्क है। ये यहाँ पर जो है ना, नीचे जो ओबिसम का पार्ट होता है और ऊपर जो है दूसरा प्लांट का लगाया जाता है कलर वगैरह देने के लिए। और ये भी हमारा ग्राफ्टेड अडेनियम है। इसका देखिए यहाँ पर हुआ पड़ा है ग्राफ्ट, और उसके बाद जो है ऊपर से इसकी स्टेम्स निकली हैं। अगर इसके नीचे से पार्ट निकलता है तो फिर ये हमें स्टेम्स हटा देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो है फिर ओबिसम बन जाता है। तो ये जो है ये हमारी अरेबिकम के वेराइटीज़ हैं। अरेबिकम का जो है कॉडेक्स थोड़ा मोटा होता है और उसकी ब्रांचेस बहुत पास होती हैं, लेकिन जो है ज़्यादा हाइट नहीं लेता। अरेबिकम की हाइट कम होती है। इसका जो मेन होता है कॉडेक्स, उसकी ब्यूटी होती है, उसकी ब्रांचेस बहुत सारी पास होती हैं। और ये भी हमारा अरेबिकम है। तो जो अरेबिकम होते हैं वो थोड़ी हाइट उनकी कम होती है कंपैरेटिवली। उनका कॉडेक्स बहुत मोटा जाता है, उनकी ब्यूटी जो है उनके कॉडेक्स से होती है। और ये हमारे जो है ओबिसम है। ओबिसम जो होते हैं वो हमारे ज़्यादातर जो है उनके एक तो मेन फ्लावर्स होते हैं पिंक होते हैं। अरेबिकम के भी फ्लावर्स पिंक होते हैं। तो ये ओबिसम है। ओबिसम जो है काफ़ी अच्छी हाइट ले लेता है। इसकी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो हैबिटेट वगैरह जगह पे हैं, जो कि 5 10 फीट वगैरह ऊंचे भी हैं अगर हम लेना चाहें। फ्रेंड्स, मेरा ये प्लांट भी है 2 फीट ऊपर है, और ये वाला प्लांट जो है ये मेरा 2.5 फीट ऊपर है। अगर मैं आपको दूर से इनकी हाइट दिखाऊं तो काफ़ी ऊंचा है। 2.5 या 3 फीट की इसकी हाइट है। तो ओबिसम जो होते हैं वो काफ़ी ऊंची हाइट ले लेते हैं। तो और अरेबिकम जो होते हैं उनकी हाइट कम होती है, उनके ट्रंक्स थोड़े थिक होते हैं जिनको हम कॉडेक्स कहते हैं। और जैसे ये है, और भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो हमारे जो ग्राफ्टेड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और जब ग्राफ्टेड के जब नीचे सीड पॉट तैयार होते हैं, सेम जैसे अब मेरे पास ये पिंक कलर का है और ये वाइट कलर का है, ऐसे इनके बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो जब इनके सीड पॉट तैयार हो जाते हैं, उनसे जो प्लांट्स निकल के आते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं वो हाइब्रिड एडेनियम कहलाते हैं। और वो काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, लेकिन जो हमारे ओबिसम होते हैं उनके जो है मोस्टली पिंक के ऊपर ही होते हैं, और उनके सिंगल पेटल्स होते हैं, उनके पेटल्स ज़्यादा नहीं निकलते। ये भी देखिए फ्रेंड्स, मेरा ओबिसम ही है, लेकिन इसका फ्लावर कितना छोटा है और इसका बड़ा सुंदर ही कलर है, बिल्कुल डार्क पिंक कलर का कलर है। और जो मोस्टली अरेबिकम के जो फ्लावर्स निकलते हैं वो इस तरह से निकलते हैं। इनमें भी कलर्स का थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ लाइट पिंक कलर के होते हैं, कुछ डार्क पिंक के होते हैं। तो सबसे पहले हम अडेनियम वगैरह को लेके आते हैं, उनकी केयर वगैरह जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अरेबिकम कितनी तरह के होते हैं और अडेनियम्स कितनी तरह के होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग वाले जो अडेनियम्स होते हैं उनको जो है वो ओबिसम पे तैयार किया जाता था। उसके नीचे जहाँ पे ग्राफ्टिंग लगाई जाती है उसके नीचे से अगर कोई स्टेम निकलती है तो हमें हटा देनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हमारे ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं वैसे ही ग्राफ्टेड अडेनियम होते हैं। तो एक तो ये हो गया। और साथ में जो हमारे ओबिसम्स हैं, जो लोग अपने प्लांट्स को कम्पैक्ट रखना चाहते हैं उनके लिए जो है अरेबिकम सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा हाइट नहीं जाती है। उनकी जो ऊपर की जो कनोपी होती है वो काफ़ी बुशी निकलती है। और जो ओबिसम होते हैं वो उनको हम जैसा हाइट देना चाहें वैसे दे सकते हैं। जैसे ये मेरा प्लांट अगर ऊँचा चला गया है क्योंकि मैंने इसकी भी कटिंग नहीं करी है। तो ऐसे ओबिसम के और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे जिनकी हाइट कम होती है, जब उसके नीचे से स्टेम्स निकलती हैं। जैसे ये ओबिसम है तो की जो है नीचे से स्टेम्स निकल के आई हैं, तो इसकी कंपैरेटिवली हाइट कम जाएगी, इसकी ब्रांचेस ज़्यादा निकल के आएंगी नीचे से ही। और जो जिनकी हाइट ज़्यादा निकल जाती है, अगर हम उसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो वो तब उसके ऊपर कनोपी तैयार होती है, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान की चीज़ें होती हैं।
फ्रेंड्स ये भी मेरे अरेबिकम के प्लांट्स हैं, ये सारे जाइंट वैरायटी के अरेबिकम्स हैं। इनका ये थोड़े ग्रो हो चुके हैं, काफ़ी थिक स्टेम्स हैं। इनकी अलग अलग आईडीज़ हैं, इनके आईडीज़ के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अरेबिकम की भी बहुत सारी आईडीज़ होती हैं, लेकिन इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये काफ़ी ग्रोथ ले चुका है, काफ़ी जाइंट वैरायटी का है, लेकिन इसकी हाइट देखिए, यहाँ पे नीचे इसका कनोपी ऐसे तैयार हो चुकी है और एक इसकी स्टेम ऊपर चली गई है। तो अगर इसकी हम यहाँ पे स्टेम कटिंग कर देंगे तो यहाँ से हमारी और नई स्टेम्स निकल के आएंगी। लेकिन अरेबिकम की कंपैरेटिवली हाइट कम होती है और ओबिसम की हाइट ज़्यादा होती है। ये अरेबिकम भी है, देखिए इसकी, देखिए नीचे से इसके कॉडेक्स के पास से इसकी जो है काफ़ी सारी स्टेम्स निकल के आ गई हैं। तो अरेबिकम में स्टेम्स ज़्यादा होती हैं ओबिसम से। तो एक तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो जिन लोगों को छोटी हाइट के प्लांट पसंद हैं, जो कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं, तो वो अरेबिकम को भी पसंद करते हैं। कलरफुल वैरायटी ऑफ फ्लावर जो है वो हमें हाइब्रिड या ग्राफ्टेड अरेनियम्स के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अपने गार्डन में फ्लावर्स के कलर्स चाहिए तो उनके लिए जो है वो हाइब्रिड वाले अरेनियम सबसे बढ़िया रहते हैं। लेकिन हाइब्रिड वाले अरेनियम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं जो हैबिटेट वाले अरेबिकम से या ओबिसम से। तो जो हमारे हाइब्रिड हैं, क्योंकि एक इनके ऊपर ग्राफ्टिंग की हुई होती है, ग्राफ्टिंग की वजह से जो है नीचे इनका बॉटम तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ऊपर ग्राफ्टिंग होने की वजह से जो है जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो ये प्लांट जो है, इनके फ्लावर्स तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर में जो है इनके फ्लावर्स थोड़ा सा बर्न हो जाते हैं। और इसको जो है हम टेम्परेचर 35 से ऊपर होता है तो थोड़ा सा पार्शियल में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी बन रहेगी और प्लांट भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो बस जो हाइब्रिड के हैं, इनके पास, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स के कलर आ चुके हैं। मोर देन जो है इसके 200 से ऊपर वेराइटीज़ के कलर्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अगर अडेनियम लेना है तो हमें पहचान होनी चाहिए कि हम कैसा अडेनियम लेना चाहते हैं, अपने घर में किस तरह की हमें अडेनियम की रिक्वायरमेंट है। कलरफुल हमें फ्लावर्स चाहिए तो हमें जो है ग्राफ्टेड पे जाना चाहिए, या इसका हैबिटेट जो बिना ग्राफ्टेड के भी होते हैं, जब उनके सीड पॉट तैयार होकर उनसे जब नए प्लांट्स तैयार होते हैं तो वो हमारे हाइब्रिड अडेनियम्स होते हैं। बाकी ओबिसम और अरेबिकम, तो ओबिसम जो होता है वो सबसे बिल्कुल कॉमन वेराइटी है इसकी, और इसकी जो है काफ़ी हाइट चली जाती है। और अरेबिकम्स जो होते हैं उनकी भी काफ़ी सारी आईडीज़ होती हैं, लेकिन वो प्लांट्स जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली शॉर्ट हाइट के होते हैं। और इन प्लांट्स को अगर हमें उनकी ब्यूटी बनानी है तो हमें इसको थोड़ा सा शैलो पॉट में लगाना चाहिए, जब इनकी अच्छे से एज बढ़ जाती है। जब तक ये ग्रोइंग एज में है तब तक हम इनको छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज होगी तो हम इसको जो है शैलो पॉट में लगाएंगे तो प्लांट देखने में सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ थी मेरी इन्फॉर्मेशन, किस तरह की, कितनी तरह की वैरायटी के हमारे अडेनियम्स होते हैं। ये जानकारी उन लोगों को हेल्प करेगी जो अडेनियम से जुड़ना चाहते हैं या नए नए अडेनियम से जुड़ गए हैं।